हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हम यूनिट सेकंड का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है LL1 पार्सर। प्रीवियस वीडियो में हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ा था और बैक ट्रैकिंग पढ़ा था। ये जो आपका LL1 पार्सर है ये टॉप डाउन पार्सर का ही एक टेक्निक्स में आता है, इसको ये पार्ट है। तो गाइस, इसको देखते हैं LL1 पार्सर होता क्या है। दिस टॉप डाउन पार्सिंग इज नॉन रिकर्सिव टाइप। नॉन रिकर्सिव टाइप की होती है और इन दिस टाइप ऑफ पार्सिंग अ टेबल इज बिल्ड। इसके हेल्प से हम एक टेबल बनाते हैं और उससे हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो वो देखिए, और ये आपका जो LL1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका TDP में, मतलब टॉप डाउन पार्सर में। तो गाइस देखो, अब LL1 का मतलब क्या होता है। फर्स्ट L, जो फर्स्ट कैपिटल L है, इसका मीनिंग होता है स्कैन इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये स्कैन करता है इनपुट को, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। और दूसरे कैपिटल L का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जो आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है जिसमें लेफ्ट में आता है, तो वो आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा। और वन का मीनिंग होता है वन इनपुट सिंबल एट ए टाइम। आपका क्या करेगा, स्कैन करेगा और उसका आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये LL1 का मीनिंग होता है। अब देखो मॉडल फॉर LL1। अब मॉडल देखते हैं LL1 पार्सर का। फर्स्ट आपका क्या होता है, एक इनपुट टोकन होता है, मतलब इनपुट जिसमें आपको इनपुट मिला होता है वो। फर्स्ट में क्या होता है, एक इनपुट टोकन होता है जिसमें सारे स्मॉल लेटर में होते हैं, मतलब ये सारे आपके टर्मिनल होते हैं A+B*C। और जो ये डॉलर का साइन है ये क्या करता है, आपका इनपुट स्ट्रिंग जो है आपका एंड हो गया, या इनपुट टोकन आपका एंड हो गया है। एक साइड में आपका क्या है, स्टैक। ये करता है, ये स्टोर करता है ग्रामर के नॉन टर्मिनल सिंबल को, मतलब जो कैपिटल में होंगे E, T, या फिर क्या करता है, सिंबल को स्टोर करता है, नॉन टर्मिनल सिंबल को। और जो डॉलर है ये बताता है आपका एम्प्टी हो गया यहाँ पर स्टैक। यहाँ पर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी हो गया। यहाँ पर सारे आपके नॉन टर्मिनल फिनिश हो गए। आपके जो ये नॉन टर्मिनल है ग्रामर के, और जो आपका इनपुट टोकन है, इन्हीं की हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं, हेल्प से हम एक पार्सिंग टेबल जनरेट करते हैं। अब जो ये पार्सिंग टेबल होती है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है आपके मॉडल ऑफ LL में क्रिएट करना, डिफ़िकल्ट होती है। और जब ये क्रिएट हो जाती है तो इसकी हेल्प से और इनपुट टोकन की हेल्प से हम आउटपुट्स का जनरेट कर सकते हैं ईजिली। और जो पार्सिंग टेबल में हम यूज़ क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो, मतलब ये दोनों कैपिटल में है, फर्स्ट एंड फॉलो। अब इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे फर्स्ट एंड फॉलो का एग्जाम्पल कैसे होता है, इसी के हेल्प से कि पास्ट में कैसे एंट्री आती है वो सब देखेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आती हैं, उसके एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे यहाँ पर वैल्यू आती है, कैसे ये वर्क करता है पूरा मॉडल। ये पार्सिंग टेबल है, इसमें रो वाइज तो होते हैं नॉन टर्मिनल, और जो कॉलम वाइज होते हैं वो आपके टर्मिनल होते हैं। तो कैपिटल E, कैपिटल T, कैपिटल F ये आपके रो वाइज है, और A+B*C और डॉलर ये आपके कॉलम वाइज है। और यहाँ पे वैल्यू आती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पार्सर का एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक ग्रामर है, और फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से हम क्या एक पार्स टेबल बनाएंगे, और उस पार्स टेबल के हेल्प से और इनपुट जो आपके सिंबल है उनकी हेल्प से इस इनपुट स्ट्रिंग का हिस्ट्री बनाएंगे। फर्स्ट एंड फॉलो को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमें ग्रामर मिली है इसमें हमें चेक करना है 3 पॉइंट्स। इसमें हमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है कि फर्स्ट क्या है, एक एम्बिगुअस है, या ये एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। सेकंड, इसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड आपकी क्या है, थर्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई होता है तो उसको पहले सोल्व करेंगे, देन फिर आगे हम ये फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से पास टेबल बनाएंगे। सो अभी इस वाले ग्रामर में तो ना तीनों में से कोई सा भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट निकालेंगे, देन फिर उसके बाद फॉलो। फर्स्ट निकालने के लिए हम इस ग्रामर में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऊपर से स्टार्ट कर लो या नीचे से बॉटम से स्टार्ट कर लो, बट उसके जो राइट साइड में देखना है कि आपका टर्मिनल होना चाहिए। तो देखो, ये तो आपके सारे क्या है, ये आपके सारे नॉन टर्मिनल हैं। ये भी आपका नॉन टर्मिनल, ये भी नॉन टर्मिनल। जो ये प्लस और नल तो कोई होता नहीं है, स्टार, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ID, ये आपके क्या है, ये आपके सारे टर्मिनल है। तो हमें वो देखना है कि राइट साइड में जो टर्मिनल है F के पास है, E के पास है नहीं, तो स्टार्टिंग F से ही कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल फर्स्ट, जैसे इसका नाम है ना फर्स्ट, ऐसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या आ रहा है आपका, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम ये यहाँ क्या लिख लेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट। देन फिर उसके बाद
स्लैश करके आईडी, ये भी आपको क्या है, आपका टर्मिनल है, तो एक आपका आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे ई या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, आपका जो फर्स्ट में आए, जो आपका उसमें फर्स्ट में आएगा उसको ही हम इसमें लिखेंगे। जैसे फिर इस फर्स्ट क्या था, एक आईडी था, तो आईडी आ गया। अब देखो टी का देखते हैं, टी में क्या है, फर्स्ट क्या है, स्टार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, नल है, तो हम नल लिख लेते हैं। अब जो आपका सेकंड टी, ये आपका सॉरी टी डैश था, यहाँ पे आपका टी आ गया। इस टी में आपका क्या है, इस टी में देखो एफ है, क्या है ये, आपका नॉन टर्मिनल, ये आपका नॉन टर्मिनल है। तो नॉन टर्मिनल को हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या आते हैं, टर्मिनल आते हैं। तो अब एफ का देखो, एफ कहाँ पर था, प्रीवियसली एफ था, तो एफ का फर्स्ट क्या था, एफ का फर्स्ट ये था, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, क्योंकि हमने क्या करा, जो एफ था, एफ का फर्स्ट लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे हम टर्मिनल नहीं लिख सकते हैं, तो हमने एफ का टर्मिनल लिख लिया टी में। अब देखो ई डैश, ई डैश देखते हैं, ई डैश में क्या होगा, फर्स्ट क्या प्लस है और यहाँ पे क्या है, नल है, ठीक है। अब ई का देखते हैं, ई में क्या है, टी है। अब देखो, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनल आ गया दोबारा। अब नॉन टर्मिनल टी के पास जाओ, टी में किसका है, एफ का, एफ के पास जाओ, एफ में एफ का क्या है ये, तो आपका क्या होगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक आईडी। सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा नीचे हो गया था फर्स्ट, तो थोड़ा देख लेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। ये आपके फर्स्ट आ गए। यदि आपको फर्स्ट नहीं समझ आया तो आपको बैक करके देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट हो गया। अब फॉलो देखते हैं, फॉलो में क्या है, जो आपका ई है, स्टार्टिंग हम ई से करेंगे, जो कि ई हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, जो हमारा स्टार्टिंग हुआ उससे स्टार्ट करेंगे। और उसके जो ब्रैकेट है, जो हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, इसमें जो फर्स्ट सिंबल आएगा वो आपका डॉलर का आएगा। अभी डॉलर का सिंबल क्यों आया, अब भाई तुम कहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे किसी का एंड भी तो होना चाहिए। जब आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका एंड भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने डॉलर लगाया। तो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे आप फॉलो में जहाँ से भी आपका स्टार्ट हो रहा होगा ग्रामर, उसके जो सिंबल आएगा फर्स्ट वो आपका डॉलर का होगा। चलो ठीक है। अब देखो जो आपका ई है, इसको राइट साइड देखेंगे, जो राइट साइड प्रोडक्शन है इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ ई आ रहा है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, 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 यहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। और फिर उसके बाद वाला देखेंगे, फॉलो में क्या करेंगे, फर्स्ट में तो क्या करते हैं, उसके पहले वाला देखते थे, जो पहले आ गया प्रोडक्शन में। इसमें क्या करेंगे, राइट साइड में देखेंगे, जिसका हम निकाल रहे हैं, ई का निकाल रहे हैं, राइट साइड में ई यहाँ पे है। इसके बाद वाला बात क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका क्या था, ये आपका टर्मिनल था, तो इसलिए इसमें कोई कुछ और नहीं होगा। यदि कोई आपका नॉन टर्मिनल आता है तो उसमें भी देखते हैं कैसे कैसे होता है। अब हम लेते हैं ई डैश का, ई डैश का लेते हैं। ई डैश आपके राइट प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ है, ई डैश हमारे राइट प्रोडक्शन में एक तो यहाँ पर ही है और एक यहाँ पर है, ठीक है। और ई डैश के बाद वाला देखते हैं ना, बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ई डैश के यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब जब कुछ ना हो तो वो केस देखिए, तो वो किसको फॉलो करेगा, वो अपने जहाँ से प्रोडक्शन चल रहा है उसे फॉलो करेगा, मतलब ई डैश को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ आना ही नहीं, क्योंकि ई डैश के पास कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है। ये वाला तो मतलब कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ई डैश, जो ई डैश के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई डैश किसको फॉलो करेगा, ई को, ठीक है। ई का फॉलो क्या था, अब ई को फॉलो करेंगे। अब ई का फॉलो क्या था आपका, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग और डॉलर ब्रैकेट आ जाएगा, जो कि ई डैश इसको फॉलो कर रहा है, ई को, और ई किसको फॉलो करेगा, इसको, तो आपका ई डैश आ जाएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं टी के लिए, टी में देखो क्या है, अब राइट साइड देखेंगे टी कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, एक तो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ई डैश, इसके बाद ई डैश। अब यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनल मिला, पिछली बार हमारे पास क्या था, कोई खत्म, वहाँ पे आपका क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, उसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला। टी के बाद क्या है, ई डैश, तो हम क्या करेंगे, ई डैश का फर्स्ट ले लेंगे, ई डैश का फर्स्ट ले लेंगे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और जो आपका नल है इसको नहीं लिखेंगे, नल नहीं लिखते यहाँ पर, फॉलो में हम नल नहीं लिखते, इस नल को हम इसी में यूज़ करेंगे। जो ये आपका नल है इससे आपका जो ई डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब वो कट क्यों होएगा, क्योंकि हम जब टेबल बनाएंगे तो आप नल वाले केसेस देखना वहाँ पर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट, जब ये कट हो गया तो टी के बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो टी किसको फॉलो करेगा, ई को, और ई किसको फॉलो करता है, ई इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका इस वाले केस के लिए हो गया। गाइस आपको यदि समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे करा। अभी आपको इसमें और अच्छी तरह समझाता हूँ कि कैसे हुआ। देखो ई डैश में जैसे टी के बाद क्या है, ई डैश आया, तो ई डैश से क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे, ई डैश का फर्स्ट प्लस आया, इसमें भी नल आया, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो टी के बाद फिर से कुछ नहीं बचा, तो टी किसको फॉलो करेगा, ई डैश को, और ई डैश में क्या है, यही सेम, तो ये आपका यहाँ से टी डैश आ जाएगा। अब देखो टी डैश के बाद हम निकालते हैं टी डैश, सॉरी यहाँ पे ये टी था, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब टी डैश निकाल लेंगे। अब टी डैश के लिए देखो, टी डैश में क्या है, अब राइट साइड टी डैश कहाँ पे आ रहा है, एक आपके यहाँ पे आ रहा है, एक आपके यहाँ पे आ रहा है, के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो टी डैश किसको फॉलो करेगा, आपके इस वाले टी डैश को। टी डैश के पास अभी कुछ नहीं है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं आने का। अब इस टी डैश के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो टी डैश किसको फॉलो करेगा, टी को, और टी के पास क्या है आपका प्लस, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्लोजर क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर सेम आ जाएगा, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो टी डैश आपको क्या आ गया, सेम आ गया। अब निकालते हैं एफ, जो आपका क्या है, लास्ट है। अब एफ में देखेंगे कि आपका राइट हैंड साइड में एफ कहाँ कहाँ आ रहा है, एक आपका यहाँ पे आ रहा है, एक आपका यहाँ पे आ रहा है, आपके दो जगह आ रहा है एफ। एफ के बाद क्या है, टी डैश, एफ के बाद क्या है, टी डैश, और इस एफ के बाद भी क्या है, टी डैश। तो टी डैश का पहले वाला फॉलो करते, पहले वाला सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद ये। तो एफ के बाद क्या है, टी डैश, टी डैश का फर्स्ट क्या है, स्टार, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। और क्या है, नल, नल यहाँ पे आता नहीं, आपको पता है, तो नल का क्या होगा, नल से आपका टी डैश कट हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, एफ, इसके बाद कुछ नहीं है, तो एफ किसको फॉलो करेगा, टी को, टी में क्या है आपके प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस डॉलर एंड आपके क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है ये वाला। अब इसमें देखो टी डैश का फर्स्ट स्टार नल आया, टी डैश कट हो गया, तो एफ के बाद क्या है, कुछ नहीं, तो एफ के किसको फॉलो करेगा, टी डैश को, टी डैश में क्या है, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आपका वही आ गया। तो ऐसे आपके फर्स्ट एंड फॉलो निकल जाते हैं। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो गैस वो टेबल देखिए, ये हमारी पार्सिंग टेबल बन गई। सो गैस पार्स टेबल ऐसे बनाते हैं, जो आपके रो वाइज तो आपके क्या होते हैं, आपके नॉन टर्मिनल होते हैं, और कॉलम वाइज आपके टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल में आपके कौन कौन से आएंगे, देखो इसमें आईडी आया, आईडी आपका टर्मिनल होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट आगे वो आपके टर्मिनल होते हैं, स्टार एंड प्लस आगे ये आपके टर्मिनल होते हैं, और आगे आपका डॉलर सिंबल है जो हमने फॉलो में यूज़ करा था उसको भी हम लिखते हैं, क्योंकि वो आपको क्या बताता है, आपके जहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग है आपका एंड हो गया है वो बताता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू कैसे रखेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से, पहले फर्स्ट की हेल्प से हम वैल्यू रखेंगे, फिर देन उसके बाद फॉलो की हेल्प से। तो फर्स्ट की हेल्प से पहले कैसे रखेंगे वो देखो, जो ई है आपका ग्रामर में, जो ई है इसका आपका प्रोडक्शन क्या है, टी और ई डैश। अब फर्स्ट में देखेंगे ये आपको जो प्रोडक्शन है, ये आपका यूज़, ये जो ये रूल है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो होएगा, ये फर्स्ट में आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी पे यूज़ होएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, आईडी में क्या आ जाएगा आपका, ई कैन बी टी ई डैश। अब ये इसलिए आया, देखो जो आपका फर्स्ट है इसमें आपका यूज़ होएगा, जो आपका फर्स्ट है इसमें ई जो प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ है, आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक आईडी पे, तो आपका एक आईडी पे इसका रूल आ जाएगा और एक आपका ओपनिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई कैन बी टी ई डैश, ठीक है। अब हम निकालते हैं ई डैश के लिए, ई डैश का क्या है, ई डैश के लिए आपका प्लस और नल। देखो नल वाले को अभी स्किप करते हैं, जो आपका नल है और आपको टी डैश में नल आएगा और एक ई डैश में जो नल है इसको हम स्किप करते हैं। आगे देखेंगे इसका मेन रोल आपका फॉलो में होएगा, कि फॉलो की हेल्प से हम कैसे इसको इंसर्ट करेंगे वो देखेंगे बाद में। पर अभी इसमें क्या करेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस में ई डैश आ जाएगा आपका, प्लस में ई डैश आ जाएगा, ई डैश
प्लस टी ई डैश। ठीक है। और इसमें भी नल नहीं आने का, जो आपका ई डैश में आपका नल था इसमें भी ये नल नहीं आएगा, इसका भी आप फॉलो में रूल होगा। ठीक है। अब ई डैश के बाद आपका क्या आ जाएगा, अब टी के लिए देखते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और एक आईडी। तो एक तो आपका आईडी में आ जाएगा टी कैन बी एफ टी डैश, और ओपनिंग ब्रैकेट में आ जाएगा टी कैन बी एफ टी डैश। अब टी डैश के लिए निकालेंगे, टी डैश में क्या है, स्टार और नल। नल को हम स्किप करेंगे, इसमें भी नल स्किप करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे उसको फॉलो में। और टी डैश में स्टार के लिए आएगा, तो वो देखो टी डैश के लिए स्टार में क्या आ जाएगा, टी डैश कैन बी स्टार एफ टी डैश। ठीक है। अब हम निकालते हैं एफ के लिए, एफ में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और एक आईडी। एफ में क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। अब थोड़ा सा हम ये भी देखते चलेंगे, देखो एफ से क्या है, आईडी में आ रहा है, तो एफ से कोई आईडी में भी जा रहा है क्या टोटल, तो उसको सेपरेट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट है भी ये, तो आईडी को आईडी में यूज़ करेंगे, और ओपनिंग ब्रैकेट आपका जिसमें आपका ओपनिंग और क्लोजिंग आ रहा है उसमें यूज़ करेंगे। तो एफ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ कैन बी आईडी, और आपका जो ओपनिंग में है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ कैन बी ओपनिंग ब्रैकेट ई और क्लोजिंग ब्रैकेट ई। तो ये आपका आ गया। तो गाइज ये हमने क्या करा, इसकी हेल्प से हमने एंट्री कर ली। अब फॉलो देखो, फॉलो का यूज़ हम कैसे करेंगे, जो आपकी नल है इन्हीं से इसका फॉलो का इंस्ट्रक्शन होएगा। अब नल आपका ई डैश और टी डैश, तो ई डैश और टी डैश में आपकी नल की एंट्री आएंगी, वो देखो कहाँ कहाँ आएंगी, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर पे आएगी। टी डैश में प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, इन पे आपकी एंट्री आएगी किसकी, ई डैश की, नल की। तो देखो ई डैश में क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट ई डैश पे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग पे ई डैश नल। ठीक है। ई डैश यहाँ पर क्या आ गया, ई डैश नल आ गया। अब डॉलर पे भी है इसकी, डॉलर पे भी इसका नल आएगा। अब डॉलर पे देखो ई डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई डैश आपका नल। ठीक है। ई डैश नल हो गया। अब देखो टी डैश, टी डैश में भी नल था ना हमारे पास, अब टी डैश में प्लस पे आएगा, टी डैश पे प्लस पे देखो, टी डैश प्लस कहाँ पे, यहाँ पर है, तो टी डैश से एक नल आएगा। जब आपका टी डैश पे नल था ना, यहाँ पर टी डैश पे नल था तो वो आया। और एक इसमें किसमें है आपका, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। डॉलर कहाँ पर है, एक डॉलर पे आ जाएगा टी डैश नल, और क्लोजिंग ब्रैकेट पे आ जाएगा टी डैश नल। तो ये आपकी सारी एंट्रीज में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से हमने इसको टेबल बना ली, पार्सिंग टेबल। और जो ये आपके एम्प्टी बचे हैं, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, यहाँ पर आपके मतलब कुछ शो नहीं करेगा, यहाँ पर सब में क्या आ जाएगी, यहाँ पर सब में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी एरर, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, यहाँ पे भी एरर, सब में आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से, और जो आपके इनपुट सिंबल हैं आपके, इनकी हेल्प से हम एक पास ट्री बनाएंगे, जो आपके इस इनपुट स्ट्रिंग, जो आपका इनपुट स्ट्रिंग है, इसको प्रूफ करे कि ये इस ग्रामर से आपका बन सकता है या नहीं बन सकता। तो वो पास ट्री बनाते हैं। तो वो देखो गाइस, हम ई से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, और हमारा इनपुट स्ट्रिंग क्या है, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी और डॉलर। जब तक कि एक हर एक इसका रिड्यूस नहीं हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखो जो आईडी है, ई से स्टार्ट करेंगे, तो ई से क्या आएगा, ई से हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो क्या आएगा, ई कैन बी टी ई डैश। तो ई से क्या आ जाएगा आपका, टी ई डैश। और इसमें हम लेफ्ट रिकर्शन यूज़ करते हैं, तो हम लेफ्ट से जो आपका पहले लेफ्ट आएगा उसे सॉल्व करेंगे, फिर जो राइट में आएगा उसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, अब हमें टी से क्या चाहिए, आईडी चाहिए। जब तक इसका ये आईडी नहीं आने का तब तक ये आगे नहीं जाने का। तो टी से हमें क्या चाहिए, आईडी, तो टी देखो, टी से हमें क्या चाहिए, आईडी, तो टी से क्या आ जाएगा दोबारा, टी कैन बी एफ और टी डैश। ठीक है। अब हमें फिर से आईडी, हमें आईडी फिर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, एफ से आईडी देखेंगे, एफ से आईडी। तो देखो एफ से आईडी क्या है, एफ से आईडी आपको मिल गया, एफ से यहाँ पे क्या आ गया, आईडी आ गया, तो आपका एक क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब देखो प्लस के लिए, प्लस में क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो अब कहाँ से स्टार्ट करें, टी डैश से स्टार्ट करें, तो टी डैश से प्लस, तो टी डैश से प्लस क्या है आपका, नल है, तो यहाँ पे क्या चीज़, नल आ जाएगा। या तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं,
तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम किस पे आएंगे, ई डैश से। ई डैश से हमें क्या चाहिए, प्लस, तो ई डैश से क्या आ जाएगा, प्लस और टी और एक और ई डैश। तो हमारा क्या मिला, आईडी मिल गया, प्लस मिल गया। अब दोबारा आईडी चाहिए। अब टी से आईडी देखेंगे दोबारा, टी से आईडी, तो टी से दोबारा क्या देगा, एफ और टी डैश, और एफ से क्या आएगा आपका, एफ से आपका आईडी आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे क्या आ गया, आईडी आ गया। आईडी चाहिए था ना हमें, आईडी प्लस आईडी, आईडी प्लस आईडी आपको मिल गया। आप स्टार देखेंगे तो टी डैश से हमें क्या चाहिए, स्टार चाहिए। तो टी डैश से क्या आ गया, स्टार और एफ और आपका टी डैश, तो स्टार भी आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो एफ से आपका इजीली आईडी आ जाएगा, लेफ्ट में आपका एफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आईडी आ जाएगा इजीली। तो क्या मिल गया हमें, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। अब क्या बचा, डॉलर बचा। अब टी डैश से हम क्या देखेंगे, डॉलर देखेंगे। डॉलर यहाँ पे क्या है, नल, तो ये आपका नल आ जाएगा। और आपका क्या बचा, ई डैश बचा। ई डैश से क्या देखेंगे, डॉलर, डॉलर पे क्या आ गया, नल। तो आपका आंसर आपका यहीं तक ही रहता है। जो आपके ये है, इनको आप स्किप भी कर सकते हो या आप बता भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका इजीली पास टेबल की हेल्प से हमने ये पास टी बना लिया। फर्स्ट एंड फॉलो यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को से देखना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट एंड फॉलो का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।